हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एसएसटी विद दीपशिखा यादव। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी के टॉप 100 एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, आपका सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए, एचटेट के लिए या किसी भी टीजीटी एसएसटी के लिए जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने हिस्ट्री की कुछ क्लासेस करी थी, आप वो भी ज़रूर देखना। ठीक है, और हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, द शेप ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी का आकार क्या है। तो पृथ्वी का आकार क्या है, क्या पृथ्वी गोल है, दीर्घ वृत्ताकार है, चपटा गोलाभ है या वृत्ताकार है। तो हमको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, वो एक कंप्लीट सर्कल नहीं है। वो जो पोल्स पे है वो ऐसे थोड़ी चपटी है और सेंटर में ऐसे इसके बल्जेस बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, जिसको हम जियोइड भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये कौन सी शेप है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है, चपटा गोलाब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द अर्थ्स क्रस्ट इज कंपोज प्राइमरीली ऑफ। देखो, पृथ्वी की जो भूपर्पटी है वो मुख्यतः किससे बनी होती है। जो हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ का ये क्वेश्चन है। देखो, जो हमारे ऐसे ये ऊपर का क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, ठीक है, एंड देन फिर कोर होता है। तो हमें ये बताना है कि जो हमारा क्रस्ट है वो किससे बना है। तो इसको हम बहुत इजी लैंग्वेज में कहते हैं सियाल। ठीक है, दैट मीन कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो किससे बना है हमारा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है। ठीक है ना। विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। जो हमारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, पता है ना, सबसे नीचे कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, और ऐसे ही और सारी लेयर्स हैं। ठीक है ना। तो जो ओजोन लेयर है वो किस में होती है, जो ओजोन लेयर होती है ना, वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, जो कि हमारी सेकंड लेयर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द गैस मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। हमारे जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, इसमें सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो आप सबको पता है सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मोल्टन मैग्मा। जब पिघला हुआ मैग्मा जब जो पृथ्वी से निकलता है वो ठंडा होता है तो फिर कौन सी रॉक बनती है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा किस, देखो, जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है वॉल्केनोस के थ्रू, ठीक है, तो जब वो ठंडा होता है तो फिर वो कौन सी रॉक्स होती हैं, वो होती हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आग्नेय चट्टानें। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सभी को पता होगा इसका आंसर, सहारा डेजर्ट है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। द टर्म बारकान, बारकान इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। जो बारखान शब्द है किस प्रकार की स्थलाकृति से संबंधित है। देखो, वॉल्केनो किसी तरीके की स्थलाकृति नहीं है, ज्वालामुखी, तो ये गलत हो गया। हिमनद ग्लेशियर से रिलेटेड नहीं है ये, तो ये भी गलत हो गया। नदी के डेल्टा से भी रिलेटेड नहीं है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बालू के टीले यानी कि सैंड ड्यून्स। जो बारकान है ये डिजर्ट्स में मिलता है। ठीक है ना, डेजर्ट टाइप की एक टोपोग्राफी बोल सकते हैं या एक फीचर बोल सकते हैं। ठीक है ना। विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, हमारा प्रशांत महासागर। ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत जल से आच्छादित है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होगा ये, 71%। मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक। देखो, आपको पता होगा ना, जो हमारी रॉक्स हैं वो 3 तरीके की होती हैं। एक होती है इग्नियस, सेडिमेंट्री, और फिर मेटामॉर्फिक। तो आपको बताना है कि मार्बल कौन सी रॉक्स में आता है। ठीक है,
जो हमारा मार्बल है ये कौन से रॉक में आता है, मतलब किस टाइप का एक एग्जाम्पल है, कौन से रॉक का एग्जाम्पल है। तो जो मार्बल है वो किसका एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टानों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन रॉक्स विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कॉम्पोजिशन कॉल्ड। बिना रासायनिक संरचना को बदले चट्टानों को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जब हम केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग कहते हैं, भौतिक आपाक्ष। क्वेश्चन नंबर 12, विच एजेंट ऑफ इरोजन इज मोस्ट इफेक्टिव इन डेजर्ट रीजन। रेगिस्तानी क्षेत्रों में अपरदन का सबसे प्रभावी कारक कौन सा है, हवा, पानी, बर्फ या गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। देखो डेजर्ट में क्या होता है ना, जितने भी जो इरोजन के फीचर्स बनते हैं ना, वो हवा के थ्रू ही बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे हवा इतनी तेज चलती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, विंड, यानी कि हवा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड कॉल्ड। किसी क्षेत्र की लंबे समय की औसत मौसम स्थिति को क्या कहते हैं। देखो दो टर्म्स यूज करते हैं हम, एक करते हैं वेदर को और एक करते हैं हम क्लाइमेट को यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें डेली का देखना है कि आज का मौसम कैसा है, तो हम वेदर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, मगर अगर हमें एक एवरेज देखना है कि किसी जगह पे कैसा वेदर है, तो उस चीज के लिए ना हम क्लाइमेट का यूज करते हैं। कहते हैं ना ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, तो जो एवरेज की जहां बात होती है, एवरेज वेदर कंडीशन की, तो उसके लिए क्या यूज होगी टर्म, जलवायु यानी कि क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 14, विच क्लाइमेटिक जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट कंडीशन थ्रू आउट द ईयर। कौन सा जलवायु क्षेत्र पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र परिस्थितियों से युक्त होता है। देखो गर्म है, क्वेश्चन को थोड़ा समझो। ठीक है, हॉट एंड वेट बोला है, ठीक है, मतलब कि गर्म भी है और आर्द्र भी है, मतलब कि बारिश भी हो रही है और गर्मी भी पूरी है। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ पर होगी, जहाँ पर हमेशा क्या, जो हमारी सन की रेज है, सूर्य की किरणें हैं, वो पड़ रही है, सन अपनी गर्मी दे रहा है उस एरिया को। ठीक है, तो ऐसा एरिया कहाँ पर है हमारे अर्थ पे, जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल। क्वेश्चन नंबर 15, विच थ्योरी एक्सप्लेन्स द मूवमेंट ऑफ अर्थ्स लिथोस्फेरिक प्लेट्स। कौन सा सिद्धांत पृथ्वी की भूपर्पटी प्लेटों की गति को समझाता है। सापेक्षता का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत। देखो जो हमारी प्लेट्स की मूवमेंट से रिलेटेड जो थ्योरी है वो कौन सी है, प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर क्या होगा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16, द हिमालयन माउंटेन्स वर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री। देखो जो हिमालय पर्वत है, आपको पता है ना, पहले नहीं थे, धीरे धीरे फॉर्म हुए हैं और अभी भी उनकी हाइट बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो जो हिमालय पर्वत है वो किस प्रकार के प्लेट सीमा के परिणाम स्वरूप बने हैं, ये बताना है इस क्वेश्चन में हमें। डाइवर्जेंट से, कन्वर्जेंट से, ट्रांसफॉर्म से या पैसिव से। ठीक है, डाइवर्जेंट का मतलब जो एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे हैं, कन्वर्जेंट एक दूसरे के पास, ट्रांसफॉर्म ऐसे एक जा रही है और ऐसे एक जा रही है। ठीक है, तो जो हमारे हिमालय माउंटेन्स बने हैं वो कौन सी प्लेट बाउंड्रीज से बने हैं, कन्वर्जेंट से, अभी सारी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर कॉल्ड। महासागरीय जल की चक्रीय गति को क्या कहते हैं। देखो जो सर्कुलर मूवमेंट होती है ना ओशन में, उसको क्या कहते हैं ये बताना है हमें। सुनामी, ओशन करंट, जायर या फिर ज्वार, तो क्या कहते हैं इसको, जो सर्कुलर मूवमेंट है उसको क्या कहेंगे, जायर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, द गल्फ स्ट्रीम इज अ पार्ट ऑफ विच ओशन करंट सिस्टम। गल्फ स्ट्रीम किस महासागरीय धारा प्रणाली का हिस्सा है, इंडियन ओशन का, अटलांटिक ओशन का, पैसिफिक ओशन का या आर्कटिक ओशन का। तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो कहाँ पर है, अटलांटिक ओशन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 19,
अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी? भूकंप किस प्रकार की विवर्तनिक गतिविधियों के कारण होते हैं? प्लेट के टकराव के कारण, प्लेट के खिसकने के कारण, प्लेट के अलगाव के कारण, या उपरोक्त सभी? तो जो अर्थक्वेक आता है वो क्यों आता है ये बताना है हमें। तो जो ये रीजंस है ना कि अगर प्लेट टकरा रही है या खिसक रही है या अलग हो रही है, इन तीनों रीजंस की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20, सुनामीज आर मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय? सुनामी आमतौर पर किसके कारण होती है? देखो, सुनामी जो समुद्र में जो लंबी लंबी लहरें उड़ती हैं तो वो किस कारण से होती है ज़्यादातर? वॉल्केनिक इरप्शन, हुरिकेन्स, अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, या लैंडस्लाइड? तो जब पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है ना तो उसको हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो पानी के नीचे भूकंप। व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ? देखो, पृथ्वी पर दिन और रात का कारण क्या है? परिक्रमण, घूर्णन, अक्षीय झुकाव, या पृथ्वी का आकार? तो जो डे और नाइट का कारण होता है उसका आंसर क्या होगा? रोटेशन। जहां बात होती है कि दिन और रात की, तो वहां पे क्या हो जाता है? घूर्णन। और जब मौसम की बात होती है, सीजन्स की बात होती है, तो उसका आंसर क्या आता है? रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ? पृथ्वी की धुरी कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है? तो जो हमारे पृथ्वी है वो कितने डिग्री के कोण पे झुकी है? 23.5 डिग्री के। विच फिनोमिना कॉजेज सीजन्स ऑन द अर्थ? अभी मैंने पहले ही बता दिया इसका आंसर। पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण और झुकाव। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर? देखो, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। तो हमें ये बताना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन कब होगा? तो सबसे छोटा दिन कब होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? जब जो सूर्य की किरणें हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधी पड़ रही होंगी। ठीक है, तो ये कब होता है? ये 21 दिसंबर को होता है। तो जब यहाँ पे सबसे बड़ा दिन, तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन। ठीक है, तो 21 दिसंबर इसका आंसर होगा। विच टाइप ऑफ सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन? कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? काली मिट्टी होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल। विच फॉरेस्ट टाइप इज नॉन फॉर हार्डवुड ट्रीज लाइक टीक एंड साल? कौन सा वन प्रकार सागौन और साल जैसे कठोर लकड़ी वाले पेड़ों के लिए जाना जाता है? शंकुधारी वन, पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या मैनग्रोव फॉरेस्ट? देखो, स्ट्रॉन्ग वुड्स है ना, तो जो हार्ड वुड के प्लांट्स होते हैं ना वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में ना करेक्शन है, इसका आंसर ना ऑप्शन सी नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। व्हाट इज द पॉइंट वेयर अ रिवर ओरिजिनेट्स कॉल्ड? जिस स्थान से नदी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? स्रोत, सहायक नदी, डेल्टा, या संगम? तो जहां से नदी निकलती है उसको क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं। ठीक है, स्रोत। क्वेश्चन नंबर 28, विच रिवर फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा? कौन सी नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का। ठीक है, व्हाट इज द लार्ज मास ऑफ मूविंग आइस कॉल्ड? बर्फ के चलने वाले बड़े पिंड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? हिमखंड कहते हैं, हिमनद कहते हैं, मोरेन कहते हैं, या दरार कहते हैं? तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ग्लेशियर्स, यानी कि हिमनद। क्वेश्चन नंबर 30, विच टाइप ऑफ ग्लेशियर इज फाउंड इन हाई माउंटेन वैलीज? कौन सा हिमनद उच्च पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है? हिम आवरण, महाद्वीपीय हिमनद, अल्पाइन हिमनद, या टुंड्रा हिमनद? देखो, तो कौन सा हिमनद उच्च पर्वतीय में मिलता है? अल्पाइन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करो,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अभी तक आपने जितना देखा है आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो सबको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, माउंट एवरेस्ट। विच माउंटेन रेंज सेपरेट यूरोप एंड एशिया? कौन सा पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करता है? तो यूरोप और एशिया को कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल माउंटेन्स, ठीक है। विच टाइप ऑफ वॉल्केनो इरप्ट्स रेगुलरली? कौन सा ज्वालामुखी नियमित रूप से फटता है? तो जो एक्टिव होगा, जो सक्रिय होगा, वही फटेगा नियमित रूप से। तो इसका आंसर क्या होगा? सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वॉल्केनो। द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद विच ओशियन? रिंग ऑफ फायर किस महासागर में मिलता है, ये बताना है हमें, ठीक है। तो किस में मिलता है? प्रशांत महासागर में मिलता है, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा डेजर्ट, ठीक है। सबसे नॉर्मली भी ये सबसे बड़ा है और गर्म भी ये सबसे बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, विच डेजर्ट इज नोन एज द कोल्ड डेजर्ट? कौन सा मरुस्थल ठंडा मरुस्थल कहलाता है? तो ठंडा मरुस्थल कौन सा है? गोबी डेजर्ट, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, गोभी हम ठंड में खाते हैं ना, गोभी फूल गोभी आती है सर्दियों में। 37, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड? आयतन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, बेकाल झील, विक्टोरिया झील या ग्रेट बियर झील? हाँ, तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? बेकाल, ठीक है, लेक बेकाल। द अमेजोन रिवर इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका? जो अमेजोन नदी है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो अमेजोन रिवर है वो कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द स्केल यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग किया जाता है? तो कौन सा पैमाना उपयोग किया जाता है? रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है मैग्नीट्यूड के लिए। और अगर इंटेंसिटी पूछे, इंटेंसिटी के लिए कौन सा यूज होता है? मर्कली, ठीक है। मर्कली यूज होता है इंटेंसिटी के लिए, और मैग्नीट्यूड के लिए रिक्टर स्केल यूज होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द टर्म फॉर अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन द इंडियन ओशन? भारतीय महासागर में उष्णकटिबंधीय तूफान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? जल्दी बताओ, सोचो सोचो, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, जो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? क्रस्ट। ज्योग्राफी पढ़नी है आपको तो आपको मैप्स और डायग्राम्स, दो चीजों पे फोकस करो, बहुत इजी है ज्योग्राफी, ठीक है। द अर्थ कोर इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ विच टू मेटल्स? पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किन दो धातुओं से बना है? तो जो हमारा कोर है, अगेन वही इंटीरियर ऑफ द अर्थ, लेयर्स हमारी पृथ्वी की, सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेंटल एंड देन फिर कोर। तो कोर किससे बना है? कोर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? नाइफ, ठीक है। नाइफ मतलब आयरन एंड निकल, ठीक है, लोहा और निकल। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन कोल्ड? महासागर के सबसे गहरे भाग को क्या कहते हैं? तो जो महासागर का सबसे गहरा भाग होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रेंच कहते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गर्त यानी कि ट्रेंच। क्वेश्चन नंबर 44, द मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशियन? आपको पता होगा जो डीपेस्ट, हमारा जो डीपेस्ट पॉइंट है ना पृथ्वी का, या जो पृथ्वी पर है, वो कौन सा है? मरियाना ट्रेंच है। और ये कौन से ओशियन में है? ये प्रशांत महासागर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग वेयर रॉक डिसॉल्व इन वाटर कॉल्ड? रासायनिक अपक्षय की वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानें पानी में घुल जाती हैं क्या कहलाता है? देखो,
जब पानी में घुल जाती है ना चट्टानें तो उसको क्या कहते हैं, कार्बोनेशन कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। विच टाइप ऑफ वेदरिंग अकर ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, तापमान के उतार चढ़ाव के कारण कौन सा अपक्षय होता है। तो जब टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं ना तो उस टाइम ना फिजिकल वेदरिंग होती है, भौतिक अपक्षय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट आर द ट्रेड विंड्स। देखो ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, अगेन याद करो, हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, इक्वेटर, 0 डिग्री, तो जो इस एरिया में जो विंड्स चलती है ना उनको क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम ईस्टर्लीज भी कहते हैं और ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो पोल्स से इक्वेटर की तरफ चलती हैं, बिल्कुल गलत। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन ट्रॉपिक्स, विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन मिड लैटिट्यूड। तो जो ट्रॉपिक्स पे चलती हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली पवनें, ठीक है, पूर्वा पवनें कहलाती हैं, ईस्टर्लीज कहलाती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द काम एरिया नियर द इक्वेटर वेयर विंड्स आर लाइट। देखो अगेन यही डायग्राम, इक्वेटर का ये जो एरिया होता है ना 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज कहते हैं, डोल्ट्रम कहते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं, या पोलर विंड्स कहते हैं। तो ये जो काम एरिया होता है ना इसको क्या कहते हैं, डोल्ड्रम कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। प्लेट विवर्तनी की अवधारणा किसने पेश की थी, तो किसने पेश की थी, बहुत इजी क्वेश्चन है, हैरी हेल्स ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स टुवर्ड्स ईच अदर कॉल्ड। एक दूसरे की तरफ, जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो वो कौन सी मूवमेंट है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, अभिसारी। क्वेश्चन नंबर 51, विच क्लाइमेट जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, ट्रॉपिकल। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है जहां पर उच्च तापमान होता है और भारी वर्षा होती है। विच रीजन इज नॉन फॉर हैविंग अ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए जाना जाता है, उत्तरी कनाडा, दक्षिणी यूरोप, साइबेरिया या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा क्षेत्र है, दक्षिणी यूरोप। ठीक है, जो हमारा साउथ का यूरोप है उसको हम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के लिए जानते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड फ्रॉम कूल्ड लावा। जब लावा ठंडा होता है तो कौन सी चट्टान बनती है, आग्नेय चट्टान बनती है। ठीक है, विच टाइप ऑफ रॉक इज मार्बल। मार्बल किस प्रकार की चट्टान है, तो एक मेटामॉर्फिक रॉक है ये। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कायांतरित। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर ताजे पानी का मुख्य स्रोत क्या है, ओशियंस है, रिवर्स है, ग्लेशियर और आइस कैप्स हैं, या अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स हैं। ठीक है, तो जो ताजे पानी का मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है, हमारे जो हिमनद और हिमावरण है, मतलब कि जो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द टर्म फॉर वाटर दैट फ्लोज ओवर द लैंड सरफेस आफ्टर रेनफॉल। बारिश के बाद भूमि सतह पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, रन ऑफ, या ट्रांसपिरेशन, या इनफिल्टरेशन। देखो जब बारिश होती है, ठीक है, तो जो पानी पृथ्वी की सतह से बह जाता है ना उसको क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, रन ऑफ कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, विच बायोम इज नॉन फॉर परमाफ्रॉस्ट। कौन सा बायोम परमाफ्रॉस्ट के लिए जाना जाता है, तो कौन सा बायोम जाना जाता है, परमाफ्रॉस्ट मतलब ऐसी जगह जहां पर परमानेंटली बर्फ है। ठीक है, तो कौन सा है वो एरिया जहां पे बर्फ है, टुंड्रा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58, मैनग्रोव फॉरेस्ट आर टिपिकली फाउंड इन। मैनग्रोव वन आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में, कोस्टल रीजन्स में, ग्रासलैंड्स में, या माउंटेन्स में। तो मैनग्रोव कहाँ पे मिलता है, कोस्टल रीजन्स में मिलता है। ठीक है, तटीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्टेड अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो। 300 मिलियन वर्ष पहले का महाद्वीप समूह क्या कहलाता था। देखो पहले क्या था, हमारा एक कॉन्टिनेंट था
और बाकी सारा क्या था, वाटर वाटर था। ठीक है, तो जो ये कॉन्टिनेंट था इसको क्या कहते थे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इस कॉन्टिनेंट को क्या कहते थे, पैंजिया कहते थे। और जो सी था, समुद्र था, उसको क्या कहते थे, पैंथलासा। यहाँ लिख देती हूँ, पैंथलासा। ओशियन को क्या कहते थे, पैंथलासा, और कॉन्टिनेंट को पैंजिया, जो कि बाद में जो ये कॉन्टिनेंट था ये 2 पार्ट्स में टूट के लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में डिवाइड हो गया था। ठीक है, एट विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री डज सी फ्लोर स्प्रेडिंग अकर। समुद्री तल के विस्तार की प्रक्रिया किस प्रकार की प्लेट सीमा पर होती है। तो किस प्रकार की प्लेट सीमा पर होती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री पे होती है, अपसारी सीमा पर। 61. What is the term for a periodic warming of sea surface temperatures in the central and eastern Pacific? मध्य और पूर्वी प्रशांत में समुद्र की सतह के तापमान की आवधिक वृद्धि को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं आवधिक वृद्धि को टेम्परेचर की, एल नीनो कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एल नीनो। Which term refers to the long term average of weather condition in a region? ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था, वही वेदर और क्लाइमेट वाला। इसका आंसर क्या होगा, जलवायु। विच रॉक इज प्राइमरी सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों का मुख्य स्रोत कौन सी चट्टान है। तो कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64. व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी के खनिज निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, प्रक्रिया को जब खनिज निकालते हैं तो उसको लिए क्या करना होता है, माइनिंग करनी होती है, खनन करना होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। व्हाट इज द मेजर वार्म ओशन करंट इन अटलांटिक ओशन। अटलांटिक महासागर की प्रमुख गर्म महासागरीय धारा कौन सी है। तो कौन सी है प्रमुख गर्म महासागरीय धारा, गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66. विच ओशन करंट ब्रिंग्स कोल्ड वाटर अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ ठंडा पानी कौन सी महासागरीय धारा लाती है। तो ठंडा पानी कौन सी महासागरीय लाती है, धारा लाती है, हमबोल्ट करंट लाता है। ठीक है ना। विच स्फीयर ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग लाइफ। देखो, जो 3 स्फीयर्स होते हैं ना हमारे अर्थ के, एक होता है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और कौन सा होता है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, और इन तीनों को जहाँ पे मिलते हैं ना तो वहाँ पे क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है, और इसी में क्या होती है, हमारी लाइफ पॉसिबल होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 68. व्हाट डज द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड। हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है, हाइड्रो से समझ ही आ रहा है ना, बात से ही समझ आ रहा है कि क्या है इसमें, वाटर है, पानी। ठीक है, नाम से ही बता रहा है ये कि इसके पास पानी है। 69. What is the point on the Earth's surface directly above the focus of an earthquake called? पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर होता है क्या कहलाता है। देखो, जैसे ये अर्थ है हमारा, यहाँ ये फोकस है, फोकस के ऊपर ये जो पॉइंट है इसको क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, इपी सेंटर, उपकेंद्र, गहन केंद्र, भ्रंश रेखा या भूकंपीय क्षेत्र। तो क्या कहते हैं इसे, इपी सेंटर कहते हैं, यानी कि उपकेंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70. What are large boulders transported by glaciers and deposited in a different location called? ग्लेशियर द्वारा परिवहन की गई और अलग स्थान पर जमा पड़ी चट्टानों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं इनको, मोरेन, ड्रमलिन, एराटिक्स या एस्कर। तो क्या कहते हैं इसको, एराटिक्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71. विच टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर। नदियों द्वारा तलछट के जमाव पर कौन सी मिट्टी बनती है। तो जहाँ पे रिवर्स होती है वहाँ पे कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, अलूवियल सॉइल होती है। क्वेश्चन नंबर 72. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन दैट रिमूव्स लूज मटेरियल फ्रॉम द सरफेस। हवा द्वारा सतह से ढीले पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है ये प्रक्रिया, डिफ्लेशन, अपघर्षण, अपरदन या घर्षण। तो जब हम
हवा से सतह के ढीले पदार्थ को हटाते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द टर्म फॉर अ लूप लाइक बैंड इन अ रिवर? नदी में लूप जैसा मोड़ क्या कहलाता है? मियांडर, ऑक्सबो लेक, डेल्टा या बाढ़ का मैदान? तो जो ऐसे लूप्स बनते हैं ना रिवर्स में, उसको क्या कहते हैं हम, मियांडर कहते हैं। ठीक है। What is the landform created by the deposition of sediments at the mouth of a river court? नदी के मुहाने पर तलछट के जमाव से बनी भू आकृति को क्या कहते हैं? तो जब नदी का मुहाना बनता है, जब नदी मतलब अपना फाइनल स्टेज पे रहती है, जैसे जब यहाँ पे ऐसे सी में मिल रही है, तो जो यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं अलग अलग, तो उनको क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड बिकम डेजर्ट? उपजाऊ भूमि के मरुस्थल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण, आप्रदन, वनों की कटाई या लवणता? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, मरुस्थलीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट टाइप ऑफ सैंड डून्स आर crescent shaped with the tips pointing towards with the tips pointing downwind? पैराबोलिक डून्स, बारकान डून्स, लॉन्गिट्यूडनल डून्स या स्टार डून्स? अर्ध चंद्राकार और सिरे नीचे की ओर इशारा करने वाले रेत के टीले क्या कहलाते हैं? परवैलयिक टीले, बारचान टीले, अनुद्रव्य टीले या तारा टीले? तो क्या कहते हैं इनको, बारकान कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस कॉजिंग द क्रस्ट टू बकल? संपीड़न बलों के कारण परतों के मुड़ने से कौन से पहाड़ बनते हैं? देखो, जब परतें मुड़ती हैं तो कौन से पहाड़ बनते हैं, ऐसे फोल्ड्स आते हैं। ठीक है। जब ऐसे कंप्रेशन हो रहा है दो प्लेट्स में, तो क्या होगा, जो प्लेट्स हैं आगे बढ़ती रहेंगी, ऐसे ऐसे ऊपर उठती रहेंगी। ठीक है। तो कौन से माउंटेन्स बनेंगे, फोल्ड माउंटेन बनेंगे, वलित पर्वत। द डेक्कन प्लेटू इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म? भारत का दक्कन का पठार किस प्रकार की भू आकृति का उदाहरण है? ज्वालामुखीय पठार, वलित पर्वत, तटीय मैदान या मरुस्थलीय पर्वत? तो जो हमारा दक्कन प्लेटू है वो किस प्रकार का है, एक वॉल्केनो से निर्मित है, यानी कि ज्वालामुखीय पठार है। ठीक है। What is the term for a ridge of a land separating two drainage basin? दो जल निकासी घाटियों को अलग करने वाली भूमि की रिज को क्या कहते हैं? जल संभर, सहायक नदी, मुहाना या बाढ़ का मैदान? देखो, तो जो अलग करता है उसको क्या कहते हैं, जल संभर, यानी कि वाटरशेड। क्वेश्चन नंबर 80, किस नदी का जल निकासी बेसिन दुनिया में सबसे बड़ा है? लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन किसका है, कौन सी रिवर का? अमेजोन रिवर का है। ठीक है। What is the composition of Earth's core primarily made of? पृथ्वी के कोर का प्रमुख तत्व कौन सा है? सिलिकेट, लोहा और निकल, कार्बन या मैग्नीशियम? तो सबको बताया था मैंने पहले भी, लोहा और निकल। What international agreement aim to limit global warming to below 2 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial level? वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक युग से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखने के लिए किस समझौते का उद्देश्य है? क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या COP26 प्रस्ताव? तो कौन सा रिलेटेड है, पेरिस समझौता है ना, जो पेरिस एग्रीमेंट है वो इस चीज से रिलेटेड है। Which type of volcano has a broad base and gentle slope built by a law of viscosity lava flows? चौड़ा आधार और धीरे धीरे ढलान वाली ज्वालामुखी संरचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको, शील्ड वॉल्केनो कहते हैं। ठीक है। शील्ड ज्वालामुखी। द इरप्शन ऑफ माउंट वेसुवियस इन 79 AD डिस्ट्रॉयड विच एंशिएंट सिटी? 79 ईस्वी में विसुवियस पर्वत के विस्फोट ने किस प्राचीन शहर को नष्ट कर दिया था? तो किसको नष्ट किया था, एथेंस को, पोम्पेई को, रोम को या ट्रॉय को? तो किसको नष्ट किया था इसने, पोम्पेई को। ठीक है।
विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स? किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में नमक सहिष्णु पौधे पाए जाते हैं? घास भूमि में, मरुस्थल में, मैंग्रोव में या टुंड्रा में? तो जो सॉल्ट से रिलेटेड है ना, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का आंसर है इसका। ठीक है, यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि अगर मिट्टी में सॉल्ट है ना, वो तब भी रह लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द टर्म फॉर द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम? किस शब्द का उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़े खाद्य श्रृंखलाओं के लिए किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है? फूड वेब का यूज किया जाता है। ठीक है, खाद्य जाल का। What is the term for the large circular current in the ocean formed by global wind patterns and the Coriolis effect? वैश्विक हवा पैटर्न और कोरियोलिस प्रभाव द्वारा उत्पन्न महासागर में बड़ा गोलाकार प्रवाह क्या कहलाता है? महासागर प्रवाह, गायर, अपवेलिंग या एल नीनो? तो क्या कहते हैं इसको? हम गायर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, विच रीजन इज नोन एज द वर्ल्ड्स लंग्स ड्यू टू इट्स वास्ट रेन फॉरेस्ट? तो किस क्षेत्र को इसकी विशाल वर्षा वनों के कारण दुनिया के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? अमेज़न वर्षा वन, कॉन्गो बेसिन, दक्षिण पूर्वी एशिया, साइबेरियाई ताइगा? तो किसको कहते हैं? अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कहते हैं। ठीक है, What is the term for the gradual increase in global temperature due to human activities? मानव गतिविधियों के कारण वैश्विक तापमान में धीरे धीरे वृद्धि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। Which of the following is not an example of sustainable development? निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का उदाहरण नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, वनों की कटाई, कचरे की पुनर्चक्रण, जल संरक्षण? तो कौन सा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है? जब हम जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अगर हम वनों की कटाई कर रहे हैं, तो क्या एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल नहीं है ये। ठीक है, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, ना कि कटाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 91, विच टाइप ऑफ सिस्मिक वेव ट्रैवल द फास्टेस्ट थ्रू द अर्थ? पी वेव, एस वेव, लव वेव या रिले वेव? किस प्रकार की भूकंपीय तरंग पृथ्वी पे सबसे तेज यात्रा करती है? तो सबसे तेज यात्रा कौन सी करती है? पी वेव करती है। ठीक है, विच रीजन इज नोन एज द रिंग ऑफ फायर ड्यू टू फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटी? किस क्षेत्र को आग की अंगूठी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ बार बार ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियां होती हैं? तो कौन सा क्षेत्र है वो? पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, what boundary is formed where two tectonic plates are moving towards each other? एक दूसरे के तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो कौन सी बाउंड्री बनेगी? कन्वर्जेंट बाउंड्री बनेगी। क्वेश्चन नंबर 94, विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन एंड डीप ओशियनिक ट्रेंचेस? तो माउंटेन किससे बनते हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्रीज से। ठीक है, संगम सीमाएं। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कोल्ड वाटर राइजिंग फ्रॉम द डीप ओशियन टू द सरफेस कॉल्ड? गहरे महासागर से ठंडे पानी का सतह पर उठने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है ये प्रक्रिया? अपवेलिंग कहलाती है। ठीक है, व्हाट इज द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स ऑन द अर्थ? क्लाइमेट्स के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ये बताना है हमें। ठीक है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड या ओशन करेंट्स? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? लैटिट्यूड रिस्पॉन्सिबल है, अक्षांश। ठीक है, विच लैंडफॉर्म इज द रिजल्ट ऑफ इरोजन बाय ग्लेशियर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? कौन सी भूतत्व संरचना हिमनदों द्वारा लंबे समय तक कटाव के परिणाम स्वरूप बनती है? घाटी, हिमनद घाटी, बालू की टीला या पठार? तो क्या बनता है? ग्लेशियल वैली बनती है। ठीक है, हिमनद घाटी। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट टाइप ऑफ विंड्स आर फाउंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? किस प्रकार की हवाएं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती हैं?
तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सी हवा चलती है? व्यापारिक पवनें चलती हैं, ठीक है, ट्रेड विंड्स चलती हैं। Which atmospheric phenomena is responsible for the formation of the monsoon rains in South Asia? दक्षिण एशिया में मानसूनी बारिशों के निर्माण के लिए कौन सा वायुमंडलीय घटना जिम्मेदार है? एल नीनो, जेट स्ट्रीम, ITCZ या ओरोग्राफिक लिफ्टिंग? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ITCZ रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द कल्टिवेशन ऑफ अ सिंगल क्रॉप ओवर अ लार्ज एरिया? किस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से बड़े क्षेत्र में एकल फसल की खेती पर केंद्रित होती है? सबसिस्टेंस फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन? जब हम लार्ज एरिया पे एक ही फसल को उगाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, कमर्शियल फार्मिंग, क्योंकि वो हम बेचने के उससे करते हैं, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।